हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल योर स्टडी गाइड। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि हम लोगों ने एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर के पेपर को सॉल्व करना स्टार्ट किया है, जिसमें हम लोग एक प्रैक्टिस सेट में एक शिफ्ट के सारे जीके जीएस के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आज हम लोगों का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। इससे पहले हम लोगों ने 2 प्रैक्टिस सेट को करा है। अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसको भी ज़रूर देख लीजिए। प्रैक्टिस सेट करने से आप लोग जानेंगे कि क्वेश्चन किस लेवल पर आता है। साथ ही साथ बहुत सारे क्वेश्चन तो प्रीवियस ईयर के ही रिपीट होते हैं। अभी आप लोगों ने एमटीएस में भी देखा होगा कि क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो पिछला वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अपने गुणों में क्षार धातुओं के साथ साथ हाइड्रोजन की तरह व्यवहार करता है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इन विकल्प में जो 4 विकल्प दिए हैं, इनमें से कौन सा ऐसा तत्व है जो अपने गुणों में क्षार धातु की तरह तो व्यवहार करता ही है, साथ साथ वह हाइड्रोजन की तरह भी व्यवहार करता है। तो हाइड्रोजन हो जाएगा। राइट आंसर क्या है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन तत्व है जो अपने गुणों में क्षार धातुओं की तरह तो व्यवहार करता ही है, साथ ही साथ वह हाइड्रोजन की तरह भी व्यवहार करता है। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है कि भारत में जनगणना के संबंध में एनपीआर का पूर्ण रूप क्या है। पूछा जा रहा है कि एनपीआर का फुल फॉर्म क्या होता है। तो एनपीआर का फुल फॉर्म आप लोगों को पता होगा कि नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर होता है। क्या होता है? नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। राइट आंसर हम लोगों का ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। एनपीआर का फुल फॉर्म होता है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। ध्यान रखिएगा, ये हम लोगों का राइट आंसर है। एनपीआर का फुल फॉर्म क्या होता है जनगणना के संबंध में? तो ध्यान रखिएगा नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ऐसे सिंपल ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से किसने अक्टूबर 2022 में भारत के 2 दिवसीय पीएम किसान सम्मान सम्मेलन का उद्घाटन किया था। तो 2022 में नरेंद्र मोदी जी ने 2 दिवसीय पीएम किसान सम्मेलन का उद्घाटन इन्होंने ही किया था। ध्यान रखिएगा, फिर से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूसरा देखिए चौथा क्वेश्चन क्या है। हर्षवर्धन से आप लोगों ने पिछले प्रैक्टिस सेट में भी क्वेश्चन देखा होगा। पूछा गया था पिछले प्रैक्टिस सेट जो हम लोगों ने सॉल्व किया था, उसमें पूछा गया था कि हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे। तो हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट थे। और बाणभट्ट की पुस्तक का क्या नाम है क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हर्षचरित। ये सारे क्वेश्चन हर्षवर्धन से रिलेटेड पूछे जाते हैं। इनके दरबारी कवि कौन है? तो बाणभट्ट हैं। और बाणभट्ट की किताब कौन सी है? तो हर्षचरित। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और आज देखिए इनसे और कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय का युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था। तो आप लोग जानते होंगे या नहीं जानते होंगे तब भी नोट कर लीजिए कि हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय का युद्ध नर्मदा नदी के तट पर हुआ था। किस नदी के? तो नर्मदा नदी के तट पर। अगला क्वेश्चन नंबर 5 क्या है देखिए। पूछा जा रहा है भारत में दूसरी बार एशियाई खेलों का आयोजन किस वर्ष किया गया था। तो भारत में दूसरी बार एशियाई खेलों का आयोजन जो है वो 1982 में हुआ था। अब पूछा जाए कि भारत में पहली बार एशियाई खेलों का आयोजन कब हुआ था। तो 1951 में हुआ था। ये पहला एशियाई खेल ही था और ये भारत में ही पहला हुआ भी था। तो 1951 में पहला हुआ था, नई दिल्ली में हुआ था। और दूसरा एशियाई खेल भारत में कब हुआ? तो 1982 में हुआ था। पहली बार जब ये हुआ था तब इसका उद्घाटन यानी कि पहला एशियाई खेल कब हुआ था पूछा जाता है। तो 1951 में। और इसमें उद्घाटन किसने किया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने किया था और नई दिल्ली में हुआ था। और इसमें भारत की रैंक क्या थी पूछा जाता है। तो 2nd रैंक थी। ये सारे क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम में ही हैं। तो ये जो क्वेश्चन दिया है देखिए, भारत में दूसरी बार एशियाई खेलों का आयोजन किस वर्ष किया गया था। तो किस वर्ष किया गया था? 1982 में। और यह 9वां एशियाई खेल था, लेकिन भारत में दूसरी बार हुआ था। तो ध्यान रखिएगा 1982 ऑप्शन ए हम लोगों का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है।
माइक्रो फाइनेंस से आप लोगों ने देखा होगा, दूसरे प्रैक्टिस सेट में भी क्वेश्चन पूछा गया था और इस प्रैक्टिस सेट में भी ये क्वेश्चन है। तो ये जो दोबारा रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन, आप लोग देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार भी आ सकते हैं। क्वेश्चन है कि माइक्रो फाइनेंस एक डॉट सेवा है। तो माइक्रो फाइनेंस आप लोग जानते ही होंगे कि ये वित्तीय सेवा है। कैसी सेवा है? वित्तीय सेवा है। इसमें ऋण दिया जाता है, तो ये वित्तीय सेवा है, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। 8 अगस्त 2022 से प्रभावी राष्ट्रीय अवसंरचना वित्त पोषण एवं विकास बैंक के नए प्रबंध निदेशक कौन है? तो एक करंट का उस समय क्वेश्चन था, कौन थे? तो राजकिरण राय थे। राजकिरण राय राइट आंसर इसका होगा। 8 अगस्त 2022 से प्रभावी राष्ट्रीय अवसंरचना वित्त पोषण एवं विकास बैंक के नए प्रबंध निदेशक कौन है? तो कौन है? राजकिरण राय। अगला क्वेश्चन देखिए, ये करंट से क्वेश्चन था, इस बार करंट से अलग क्वेश्चन आ सकते हैं। सागा दावा मुख्य रूप से सिक्किम में भारत के निम्नलिखित में से किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? तो सबसे पहले ध्यान रखिए आप लोग कि सागा दावा फेस्टिवल किस स्टेट में मनाया जाता है। ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है। तो सागा दावा जो फेस्टिवल है वो सिक्किम में मनाया जाता है, लेकिन यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि ये किस समुदाय द्वारा मुख्य रूप से मनाया जाता है। तो राइट आंसर होगा बौद्ध धर्म के द्वारा ही मनाया जाता है सागा दावा फेस्टिवल। लोसर भी यहाँ का है, ये भी पूछा जाता है लोसर कहाँ का है? तो सिक्किम का है। और आंध्र प्रदेश में भी लोसर मनाया जा सकता, यानी कि तिब्बती क्षेत्र से जितने भी स्टेट लगते हैं भारत के, उन सभी स्टेट में लोसर फेस्टिवल मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, आंध्र प्रदेश में नहीं मनाया जाता, तिब्बतीय क्षेत्र से जितने स्टेट लगते हैं उन सभी राज्यों में मनाया जाता है। असम में भी मनाया जाता है। 2018 में मणिपुर में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किसने जीता? तो किसने जीता था? अखम लक्ष्मी देवी ने। ये क्वेश्चन स्टैटिक का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2018 में मणिपुरी में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किसने जीता था? तो अखम लक्ष्मी देवी जी ने। अखम लक्ष्मी देवी जी। अगला क्वेश्चन देखिए, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? भूकंप की तीव्रता मापने के लिए आप लोगों को पता होगा रिक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है। किसका? रिक्टर स्केल का। तो भूकंप की तीव्रता किसमें मापा जाता है? रिक्टर स्केल, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बिहू निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकप्रिय नृत्य है? तो बिहू आप लोगों को पता होगा असम का है। असम के मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं बिहू, मीदम मेफी और अली लिगांग। ये सारे फेस्टिवल जो हैं ये असम के हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मोजली भी बिहू यहीं का है, असम का। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, बिहू, मीदम मेफी, माजुली, बैसगू, रजनी गबरा, हरनी गबरा, ये इतने इम्पॉर्टेंट है कि आप लोग हर कोई भी एग्ज़ाम होगा देखेंगे कि असम के फेस्टिवल जरूर या नृत्य जरूर उसमें पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 है, पौधों में स्वतंत्र रूप से संगठित संवाहक नलियों के रूप में कितने पथ निर्मित होते हैं? तो कितने होते हैं? 2 होते हैं। ये ऐसे आप लोग ध्यान रखिएगा, साइंस का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में हरित क्रांति ने निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में वृद्धि की? मैंने पिछले प्रैक्टिस सेट में भी ये आप लोगों को बताया था। गेहूं पूछा जाता है कि किसने नेतृत्व भारत में हरित क्रांति का किया था? तो एम एस स्वामीनाथन जी ने। पिछले प्रैक्टिस सेट में आप लोगों ने देखा था। और इसमें पूछा जा रहा है कि किसके उत्पादन में वृद्धि हुई थी? तो गेहूँ के। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है पंचवर्षीय योजना से। क्वेश्चन क्या है? 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो पहली 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 2002 से 2007 तक थी। और पहली का पूछा जाता है कि मॉडल किस पर आधारित था? तो महालनोबिस मॉडल पर। पहली जो थी वो हरा डोमर मॉडल पर थी और दूसरा महालनोबिस पर थी। दोनों के पूछे जाते हैं मॉडल किस पर थी, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? क्वेश्चन नंबर 15 है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। क्वेश्चन क्या है? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना दिल्ली में कहाँ हुई थी? तो दिल्ली में हुई थी फिरोज शाह कोटला में। ये ध्यान रखिएगा, HSRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन
हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? क्वेश्चन नंबर 16 है 60 फुट में शॉट जो एक धातु की गेंद है, पुरुषों और महिलाओं के लिए उसका वजन कितना किलोग्राम होता है? तो कितना होता है तो आप लोगों को पता होगा, मेल के लिए 7.26 kg होता है और फीमेल के लिए 4 kg होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। 60 फुट में शॉट जो एक धातु की गेंद होती है, पुरुषों के लिए उसका वजन होता है 7.26 kg और फीमेल यानी कि महिलाओं के लिए 4 kg होती है। यूपीएससी के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष आयु जो पहले हो जाए, या तो 65 वर्ष के हो जाए या 6 वर्ष उनका कार्यकाल हो जाए, यानी कि 6 वर्ष उनका समय बीत जाए या 65 वर्ष आयु जो दोनों में पहले हो जाती है, वही उनका कार्यकाल होता है। तो राइट आंसर हम लोगों का क्या होगा? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। ऑप्शन 3 हम लोगों का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? क्वेश्चन नंबर 18 है देश की रक्षा करने और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा के लिए तत्पर रहने का उल्लेख डॉट के तहत किया गया है। तो किसमें किया गया है? मूल कर्तव्य में। मूल कर्तव्य में किया गया है देश की रक्षा करना मूल कर्तव्य होता है, और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा के लिए तत्पर रहना, इस सब का उल्लेख किसमें है? मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत किया गया है ये। और बहुत बार पूछा गया है कि मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 51A में है। किसमें है? आर्टिकल 51A में और भाग 4A में। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। और देखिएगा आप लोग, किसी न किसी शिफ्ट में इस बार भी ये क्वेश्चन आएगा ही कि मौलिक कर्तव्य का वर्णन किस आर्टिकल में किया गया है। तो आर्टिकल 51A, और पूछा जाए कि किस भाग में किया गया है तो भाग 4A मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप लोग इसे ध्यान रखिएगा ज़रूर। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 है मिशन इंद्रधनुष का अंतिम लक्ष्य कितने वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए सभी उपलब्ध टीकों के साथ पूर्ण टीकाकरण सुनिश्चित करना है? क्वेश्चन क्या है? मिशन इंद्रधनुष का अंतिम लक्ष्य डॉट यानी कि कितने वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए सभी उपलब्ध टीकों के साथ पूर्ण टीकाकरण सुनिश्चित करना है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एक क्वेश्चन ये आप लोगों के लिए है। मैंने केवल 20 क्वेश्चन लिया है, जो किसी शिफ्ट के, यानी कि जो पहले दिन पेपर हुआ था 1 फरवरी के, उसके तीसरे शिफ्ट का ये पेपर है। मैंने पूरा क्वेश्चन लिया है। ये वाले क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और सबसे लास्ट क्वेश्चन देखिए, आज का सबसे लास्ट क्वेश्चन ये है कौन सा क्षेत्र भारत में लगभग 60% औषधालय चलाता है? तो निजी क्षेत्र चलाता है, जो प्राइवेट सेक्टर होता है वो चलाता है। 60% से ज़्यादा औषधालय तो कौन चलाता है? निजी क्षेत्र, प्राइवेट सेक्टर। तो आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। ये सारे प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन है, जो हार्ड है या सरल ये आप लोगों को ही डिसाइड करना है, क्योंकि मैंने तो इसे बनाया नहीं। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के ही हैं। इसी प्रकार इस बार भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।